मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश का पुराना नाम मध्य भारत के नाम से इसे जाना जाता था। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? तो भोपाल में राजधानी है। मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन नगर उज्जैन है। उज्जैन किस राजा की राजधानी थी? विक्रमादित्य की राजधानी थी उज्जैन। विक्रम संवत की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? उज्जैन से विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? आचार्य चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। मौर्य साम्राज्य के समय विदिशा का महत्व क्या था? दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के समय विदिशा का अशोक की पत्नी जो विदिशा की निवासी थी। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। सांची स्तूप किस जिले में स्थित है? तो रायसेन जिले में स्थित है सांची के स्तूप। भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित है? रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। और भीमबेटका की गुफाओं से क्या में प्राप्त हुआ? तो वहां से प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला प्राप्त हुई। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर चंदेल वंश की राजधानी था? चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो था। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। धार राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राजा भोज ने धार राज्य की स्थापना की थी। राजा भोज की राजधानी कौन सी थी? तो धार राजा भोज की राजधानी थी। राजा भोज द्वारा निर्मित झील कौन सी है? तो भोजताल बड़ा तालाब जो भोपाल में स्थित है, राजा भोज द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील थी। परमार वंश का प्रमुख शासक कौन है? तो राजा भोज परमार वंश के शासक थे। राजा भोज किसके महान संरक्षक माने जाते हैं? तो शिक्षा और साहित्य के महान संरक्षक के रूप में जाना जाता है राजा भोज को। मालवा का पठार किस नाम पर पड़ा? तो मालव जनजाति के नाम पर मालवा का पठार का नाम पड़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में 100 प्रश्न मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित होंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी। कालिंजर दुर्ग किस वंश से संबंधित है? चंदेल वंश से संबंधित है कालिंजर का दुर्ग। मांडू का किला किसने बनवाया था? परमार वंश के राजा भोज ने मांडू का किला बनवाया था। मांडू का वास्तविक नाम क्या है? तो मांडवगढ़ इसका वास्तविक नाम है। मांडू किस शासक के काल में प्रसिद्ध हुआ था? गयासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में मांडू सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी रूपमती बाज बहादुर की प्रेम कहानी कहाँ प्रसिद्ध है? तो रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी मांडू में प्रसिद्ध है। ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? सूरजसेन के द्वारा ग्वालियर का किला बनवाया गया था। ग्वालियर दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? तो गोपगिरी दुर्ग इसका दूसरा नाम है। सिंधिया वंश का संस्थापक राणोजी सिंधिया इस सिंधिया वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में मराठा शासन की शुरुआत कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश में मराठा शासन की शुरुआत हुई थी। झांसी रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? तो ग्वालियर में झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सक्रिय रहा? सागर, झांसी, नीमच और 1800 मंदसौर जो क्षेत्र है ये 1857 की क्रांति के समय सबसे अधिक सक्रिय रहे। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने कहाँ आश्रय लिया? दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे जी ने शिवपुरी में आश्रय लिया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई? तात्या टोपे को फांसी शिवपुरी में दी गई थी। झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो मणिकर्णिका झांसी की रानी का वास्तविक नाम था। भोपाल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल राज्य की स्थापना की थी। भोपाल का पहला नवाब कौन था? तो दोस्त मोहम्मद खान भोपाल का पहला नवाब था। भोपाल का प्रसिद्ध शौकत महल किस वास्तुकला का उदाहरण है? यूरो इस्लामिक शैली का जो वास्तुकला है उसका उदाहरण है दोस्तों भोपाल का शौकत महल। ग्वालियर राज्य पर किस परिवार का शासन था? तो ग्वालियर राज्य पर सिंधिया परिवार का शासन था। होलकर वंश की राजधानी कौन सी थी? तो इंदौर होलकर वंश की राजधानी थी। महू इंदौर के पास में है। महू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि के लिए प्रसिद्ध है। इनका जन्म महू में ही हुआ था जो कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट, मालवा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1818 में मालवा एजेंसी की स्थापना हुई थी। वर्तमान मध्य प्रदेश का गठन किन रियासतों से हुआ? अभी जो वर्तमान समय का जो मध्य प्रदेश है इसका गठन मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल, महाकौशल क्षेत्र को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। इन चारों रियासतों के गठन से मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। 1956 से पहले मध्य भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो वो इंदौर में थी। 1956 में राजधानी के रूप में भोपाल क्यों चुना गया? राज्य के केंद्र में स्थित होने के कारण 1956 में राजधानी के रूप में भोपाल को चुना गया क्योंकि यह मध्य प्रदेश राज्य के लगभग बीच में।
अगला प्रश्न, गोंड वंश की राजधानी कौन सी थी? तो गढ़ाकंटका जो कि जबलपुर में स्थित है, गोंड वंश की राजधानी थी। गोंड वंश की प्रसिद्ध रानी कौन थी? तो रानी दुर्गावती गोंड वंश की प्रसिद्ध रानी थी। रानी दुर्गावती की मृत्यु किस युद्ध में हुई? तो मुगल सेनापति आसफ खां से युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी। रानी दुर्गावती स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। सांची किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों सांची बौद्ध धर्म से संबंधित है और सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा बनो करवाया गया था। विदिशा में स्थित हेलियोडोरस स्तंभ किस धर्म से जुड़ा है? विदिशा में जो हेलियोडोरस स्तंभ जो है ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। हेलियोडोरस कौन था? तो दोस्तों एक यूनानी राजदूत था हेलियोडोरस। मध्य प्रदेश में मिले ताम्रपत्र अभिलेख किस काल के हैं? मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए ताम्रपत्र अभिलेख दोस्तों गुप्त काल के हैं। गुप्त काल में उज्जैन का क्या महत्व था? तो अवंती प्रांत की राजधानी थी गुप्त काल में उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम विक्रमादित्य है। कालिदास का संबंध किस नगर से है? तो उज्जैन से संबंध है कालिदास का। मेघदूत में किस नगर का वर्णन है? तो मेघदूतम जो है ग्रंथ इसमें उज्जैन ग्रंथ का वर्णन किया गया है। उज्जैन किस रेखा पर स्थित है? तो दोस्तों उज्जैन पृथ्वी की कर्क रेखा पर स्थित है। मध्य प्रदेश में पहला गांधी आश्रम कहाँ स्थापित हुआ था? वर्धा, अब जो कि महाराष्ट्र में चला गया है। वर्धा में पहला गांधी आश्रम स्थापित हुआ था। हाथीपावा पर्वत कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में स्थित है हाथीपावा पर्वत। राजगढ़ दुर्ग किस वंश से संबंधित है? होलीकर वंश से संबंधित है राजगढ़ दुर्ग। अमरकंटक इसके लिए प्रसिद्ध है? नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के लिए प्रसिद्ध है अमरकंटक। नर्मदा नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो दोस्तों स्कंद पुराण में नर्मदा नदी का उल्लेख है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक नगर कौन सा है? उज्जैन को मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक नगर माना जाता है। मालवा उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो ये उज्जैन में मालवा उत्सव आयोजित होता है। तुगलक काल में ग्वालियर किस शासक के अधीन था? तुगलक काल में ग्वालियर जो था ये तोमर वंश के अधीन था। तोमर वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? तो मान सिंह तोमर तोमर वंश का प्रसिद्ध राजा था। नेक्स्ट, मान सिंह तोमर का दरबारी संगीतज्ञ कौन थे? तो तानसेन जो थे मान सिंह तोमर के दरबारी संगीतज्ञ थे। तानसेन का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो ग्वालियर में हुआ था तानसेन का जन्म। तानसेन की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये ग्वालियर में ही स्थित है तानसेन की समाधि। तानसेन संगीत समारोह कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये ग्वालियर में ही इसका आयोजन होता है तानसेन संगीत समारोह का। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अशोक का पुत्र महेंद्र कहाँ से श्रीलंका गया? दोस्तों सांची से श्रीलंका गया था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक का पुत्र महेंद्र। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बौद्ध स्मारक कहाँ पर है? तो ये सांची में स्थित है सर्वाधिक मात्रा में बौद्ध स्मारक। खजुराहो मंदिर की स्थापत्य शैली में बने हैं? तो नागर शैली स्थापत्य शैली जो है इसमें खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ है। खजुराहो मंदिर का किस धर्म से जुड़े हैं? तो दोस्तों हिंदू और जैन धर्म से जुड़े हुए मंदिर हैं खजुराहो के मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक नगर किसे कहते हैं? उज्जैन को मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक नगर कहा जाता है। ग्वालियर का पहला शासक सूरजसेन था। मालवा का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? बाज बहादुर को मालवा का अंतिम और स्वतंत्र शासक माना जाता है। होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई का शासन केंद्र कहाँ था? महेश्वर में होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई का शासन केंद्र था। अगला प्रश्न, अहिल्याबाई होलकर का शासनकाल कब तक था? दोस्तों 1767 से 1795 तक अहिल्याबाई होलकर का शासनकाल था। अहिल्याबाई ने किस नदी के तट पर अनेक घाट बनवाए? तो नर्मदा नदी के तट पर अहिल्याबाई होलकर ने कई तट पर घाट बनवाए थे। अहिल्याबाई होलकर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो लोक माता के नाम की उपाधि प्रदान की गई थी अहिल्याबाई होलकर को। शिवपुरी नाम कैसे पड़ा? शिव जी के मंदिरों के कारण शिवपुरी का नाम शिवपुरी पड़ा। ग्वालियर के किले पर सबसे पहले किसने कब्जा किया? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्वालियर के किले पर सबसे पहले कब्जा किया था। मध्य प्रदेश में सबसे पहले रेल लाइन कहाँ बिछाई गई? तो इटारसी भुसावल में सबसे पहले मध्य प्रदेश में रेल लाइन बिछाई गई थी। भोपाल का सबसे प्राचीन मस्जिद कौन सी है? तो सबसे बड़ी मस्जिद भोपाल की सबसे प्राचीन मस्जिद है। तालवारा कांड किससे संबंधित है? 1857 की क्रांति से संबंधित है तालवारा का। अगला प्रश्न, रानी दुर्गावती किस वंश से थी? तो गोंड वंश से संबंध रखती थी रानी दुर्गावती। अशोक के शासनकाल में उज्जैन किस प्रांत की राजधानी थी? तो अवंती प्रांत की राजधानी थी उज्जैन।
अशोक का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा कहाँ गए थे? तो ये श्रीलंका गए थे और विदिशा से गए थे दोस्तों। इन्होंने वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए गए थे। विक्रमादित्य का दरबारी कवि कौन था? तो विक्रमादित्य के दरबारी कवि कालिदास जी थे। अगला प्रश्न है, परमार वंश की स्थापना कब हुई थी? 9वीं शताब्दी में परमार वंश की स्थापना हुई थी। सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ किसने लिखा था? राजा भोज के द्वारा लिखा गया था सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ। सप्तकोटि तीर्थ कहाँ पर है? तो अमरकंटक में स्थित है सप्तकोटि तीर्थ। राजा विक्रमादित्य का यश कहाँ सर्वाधिक फैला है? तो उज्जैन क्षेत्र में राजा विक्रमादित्य का सर्वाधिक यश फैला है। ये विक्रमादित्य जो थे उज्जैन के शासक थे, उज्जैन के राजा थे। नेक्स्ट, सांची का स्तूप किस धर्म का प्रतीक है? तो बौद्ध धर्म का प्रतीक है सांची का स्तूप। मालवा क्षेत्र किस नदी के बीच स्थित है? तो नर्मदा और चंबल क्षेत्र के बीच में स्थित है मालवा क्षेत्र। गोंड राज्य का पतन कब हुआ था? 1564 ईस्वी में गोंड शासक का पतन हुआ था, गोंड राज्य। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्मारक यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। कौन कौन से? तो दोस्तों सांची के स्तूप और खजुराहों को, जो कि ऐतिहासिक स्मारक है, इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों वीडियो के सारे प्रश्न ऐतिहासिक प्रश्न हैं जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।